हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 24 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज देंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि बिलीव आप करो चाहे ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपके लाइफ में अगर यूनिवर्स कुछ चेंज लाना चाहेंगे तो वो चेंज आपके लाइफ में आ करके रहेगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा वैसे हो जो मानते नहीं हो यूनिवर्स में, मानते नहीं हो डिवाइन में, लेकिन फिर भी आप टैरो कार्ड्स में शायद मानते हो क्योंकि वो रेजोनेट करता है शायद। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है आपकी। तो यही कहना चाहते हैं एंजल्स कि आप मानो चाहे ना मानो, अगर आप विश्वास करके टैरो रीडिंग देखते हो, चाहे फिर अगर आप देखते हो कि हाँ ये मुझसे मैच करता है तो मुझे देखना है, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आएंगे। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि यूनिवर्स से आपको इतनी ज़्यादा वो क्यों है कि मुझे विश्वास नहीं करना। ये चीज़ें क्या होती है, ये फालतू की चीज़ है। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिस चीज़ ने आपका विश्वास तोड़ा हो यूनिवर्स के ऊपर से? कि बस सुन के कह रही ये चीज़ें फालतू होती है, अरे ये चीज़ें ऐसी होती है वैसी होती है, वैसे ही जज कर लिया आपने। या क्या होता है कई बार कि हम बस सुनने के ऊपर इस वजह से कहते हैं जो चीज़ हम सुनते हैं उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक वो चीज़ हम खुद अपनी आंखों से ना देख लें। राइट, आंखों देखी बात पे विश्वास करा करिए। आप जिन चीज़ों को फालतू मानते हो एक्चुअली में वो चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल निभाती है। ठीक है, आप चाहे फिर अगर आप कुछ लोगों को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं मानते हो तो वो लोग भी आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते। तो एक यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में उल्टा चलते हो। लोग सीधा चलते हैं, आप उल्टा चलते हो। जहाँ पे लोग कहते हैं कि यूनिवर्स मुझे आपके ऊपर बिलीव है, वहाँ पे आप कहते हो बिलीव क्या होता है, मुझे किसी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुद के हिसाब से चलता हूँ। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक इंसान है, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊँगी। एक इंसान है जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है भगवान के ऊपर। एक दिन वो जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन वो जा रहा था, ठीक है, और एकदम से एक बहुत तेज़ सामने से एक बहुत तेज़ ट्रक आ रही होती है, जो बहुत भारी ट्रक, नहीं आपने नहीं कि लोडेड ट्रक होती है, तो वो बहुत भारी ट्रक आ रही होती है। ठीक है, वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी से चलता हूँ, भगवान मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, कोई ऊपर वाला नहीं होता, कुछ नहीं होता, नास्तिक इंसान, कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें फालतू है, बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें होती है ना। वो इंसान आगे बढ़ ही रहा होता है, वो ट्रक स्पीड में आ रहा होता है। ठीक है, कोई एकदम स्ट्रेंजर जो उसको जानता भी नहीं, वो व्यक्ति उसको खींच लेता है और बोलता है भाई देख के चलो, ऐसे नहीं चलते। वो व्यक्ति कुछ देर पहले बोल रहा था मैं तो अपनी मर्जी से जी रहा होता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला कुछ नहीं होता। राइट, और कोई अनजान इंसान, एकदम अनजान इंसान उसको आके बचा लेता है। ये बेसिकली उसके बाद से उसका बिलीव बदल जाता है उसका, इस चीज़ के ऊपर से वो बदल। अब आप कहोगे कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी ने भी बचा लिया होगा, लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब आपको ज़रूरत होता है तो कोई भी आपकी तरफ नहीं आता, खास करके जिनको आप कह रहे होते हो कि अरे ये लोग तो मेरे साथ है, ये लोग तो मेरे दोस्त है, अरे ये लोग तो मेरे परिवार है। जब आपको ज़रूरत होती है ना ही वो लोग आपका कॉल उठाते हैं, ना ही वो लोग आपसे बात करते हैं, ना ही उनका एक भी आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट आता है, उनके तरफ से आपकी तरफ एक भी कॉन्टैक्ट आता है। राइट, हमेशा वही लोग बचाते हैं जो लोग हमारे बिल्कुल, हमें जिन जिन लोगों को जानते भी नहीं है, स्ट्रेंजर्स होते हैं। राइट, तो आप उनको जिस रूप में समझना चाहो आप उनको उस रूप में समझ सकते हो, लेकिन वो आपके साथ ही रहते हैं। ये मैंने आपको ये स्टोरी इस वजह से बताई क्योंकि ये समझने वाली बात होती है कि वो आपके साथ ही रहते हैं। आप उनको मानो, आप उनको ना मानो, आप बोलो कि ये चीज़ें नहीं होती है, होती है, वो आपके साथ है, वो आपको हर मुसीबत में बचाएंगे। और जब वो आपको हर मुसीबत से बचा रहे तो उनका पूरा हक है आपकी लाइफ में कोई भी चेंज लाने का। ठीक है, अब आप उस चीज़ को मानो चाहे ना मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैंने जो ये आपको स्टोरी बताई ये बहुत ज़्यादा जान दीजिए। वी हैव 5 of Pentacles, वी हैव जजमेंट। बिलीव बदल जाना। आप, मैंने जो आपको स्टोरी बताई ना, इससे आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि इससे बिलीव बदल जाता है हमारा। जब कोई अनएक्सपेक्टेड, आप समझते हो जब कोई हमारे साथ ना एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है ना, तो हम एकदम से सदमे में चले जाते हैं, है ना। एकदम से हमें ऐसा हो जाता है कि ये क्या हो गया, यू नो। एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो हम गए, ये हमारा लास्ट दिन है, हमारा हम लास्ट बार सांस ले रहे हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कुछ कुछ समय पर। राइट, कुछ कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे जिसमें हमें ऐसा लगता है कि अब तो गए, अब तो नहीं बचेंगे। राइट, फिर जब बच जाते हैं ना तो हम वैसे हो जाते हैं कि अब भगवान होते हैं, ये सारी चीज़ें सच होती है ना। तो वही बिलीव बदल जाता है एकदम से, जो आपके साथ अभी तक नहीं हुआ है और हो भी ना कभी,
बट येस आप बिलीव तो आपका चेंज होगा, वो जैसे भी हो, लेकिन आपका बिलीव चेंज होने वाला है, ठीक है। और यस यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि यस द स्टार का कार्ड है, तो इस वीक में मैनिफेस्ट, आप बस मैनिफेस्ट करिए, आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते मैनिफेस्टेशन के ऊपर, या फिर अगर आपको उतना बिलीव नहीं है वर्गो, तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कुछ नहीं, आप बस कहिए कि मेरे लाइफ में मैं ये चाहता हूँ या फिर ये चाहती हूँ, आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगी। देखिए कहने से नहीं होता, अगर आप बोलते हो कि हाँ भाई मेरा तो ट्रस्ट है, तो वो ट्रस्ट नहीं कह सकते कि आप ट्रस्ट करते हो। ट्रस्ट का मतलब यही होता है कि आप हर चीज़ को सरेंडर करो। अगर आपको बोला जा रहा है यहाँ पे इस चीज़ को सरेंडर करो, तो आप सरेंडर करोगे। अगर आपको बोला जा रहा है यहाँ पे इस चीज़ में एक्शन लो, तो आप एक्शन लोगे। ऐसा नहीं कि सरेंडर करके बैठ गए तो ऊपर वाला आप कर देगा, ऐसा नहीं होता। तो ये होता है ट्रस्ट। अगर आप नहीं ट्रस्ट करते हो तो सिंपली उस चीज़ को बोलिए, है ना। लेकिन ये मत बोलिए कि हाँ मैं ट्रस्ट करता हूँ, फिर अगले पल आप ट्रस्ट नहीं करते हो, ये मत करिए, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो इस वीक में काफ़ी कुछ जैसे आपका बिलीव चेंज होगा, कई चीज़ों में आपका बिलीव बदलेगा, कई चीज़ों में आपकी थिंकिंग बदलेगी, कई चीज़ों में आपकी चॉइसेस बदलेंगी, ठीक है। इस आपकी लाइफ पता है क्या है कि आप आधे से ज़्यादा टाइम में नेगेटिव सोचते रहते हो, नेगेटिविटी में घिरे रहते हो, नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, राइट। आप अंधविश्वास में जीते हो, ठीक है, अंधविश्वास में आप जीते हो। आप जिन चीज़ों को सच नहीं मानते, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाती है, जिनको आप ध्यान नहीं देना चाहते। आपके साथ पता है क्या है वर्गो, लोगों ने आपका साथ बहुत छोड़ा है, जिसके बाद से आपको ऐसा लगा कि ये जो होता है ना कि अरे मेरे साथ जिन्होंने मेरे साथ बुरा करा उनको उनके साथ बुरा मिलेगा, ये कभी सच नहीं होता। क्योंकि आपने हमेशा ये देखा है कि जिन्होंने मुझे छोड़ा, मुझे दुख दिया, वो लोग खुश है अपने लाइफ में, है ना। देखिए मैं आपको अब एक चीज़ बताती हूँ। कहाँ गया वो कार्ड? ये है द डेविल का कार्ड। ये जो द डेविल है, ये सबका दिल दुखाता है, सबको मैनिपुलेट करता है, सबके साथ बुरा करता है ना। ये हमेशा खुद को ऐसा दिखाएगा कि वो खुश है, लेकिन वो होगा नहीं। ये जो डेविल होता है, इसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, इसके अंदर कुछ और चल रहा होता है, जैसे ना दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, और इसकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा होता है। आप इसको नहीं जान सकते कि इसके साथ इसका कर्मा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके साथ इसने जैसा आपके साथ करा वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं होता। आप नहीं समझ सकते इसको, देखिए इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ये कभी जो रियल है वो आपको नहीं दिखाएगा, राइट। आपका किसी ऐसे ही इंसान से सामना हुआ, उसके बाद से आपका जो बिलीव है वो हट गया, आपको ऐसा लगने लगा कि ना कोई ये सब कुछ सच नहीं होता, जो दूसरों के साथ बुरा करता है ना उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, आपको ऐसा लगता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने सुना है, मैंने देखा है, आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में मैंने देखा है, मैंने सुना है लोगों से, मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है खास करके कि जिसने जैसा करा है उसको वैसा मिला है। कहते हैं ना कि जिसने दूसरों को बुरी सिचुएशन में डाला उसके साथ आज बहुत बुरा हो रहा है। तो ऐसा होता है, जो जिसके साथ गलत करता है उसके साथ गलत होता है, ठीक है। कोई किसी के साथ गलत करके आराम से चिल करके ज़िंदगी नहीं जी सकता, है ना। तो आप टेंशन मत लिया करिए। मैं आपको अगेन कहूँगी, आप अगर देखते हो ना कि जिन्होंने आपके साथ बुरा करा आज वो खुश है, अपनी लाइफ खुशी से जी रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस नहीं हो जाते, हम एक समय बाद हेल्पलेस सा महसूस करने लग जाते हैं, असहाय महसूस करने लग जाते हैं कि अब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। जाने दो, अब हम बिखर चुके, अब हम बर्बाद हो चुके हमारी लाइफ में, अब हमें कोई हंसा नहीं सकता, हम कभी खुश नहीं रह सकते। वो सिचुएशन आपने देखी है जिसकी वजह से आपका बिलीव जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है कोई भी चीज़ के ऊपर। आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे खुद में रह के चलने पर ज़्यादा विश्वास करते हो, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते। ट्रस्ट जो है वो अब आपको फालतू लगता है, आपको ऐसा लगता है ट्रस्ट करना किसी के ऊपर, तुम बेवकूफ़ हो तुम कर रहे हो। तो क्योंकि एट द एंड सब हर जो इंसान है वो एक दूसरे का ट्रस्ट तोड़ता ही है, चाहे फिर तुम कितने भी जेन्युइन रह लो किसी के साथ, सामने वाला आपका ट्रस्ट तोड़ेगा ही। कह सकते हैं ऐसा होता है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि ऐसा तब होता है जब इंसान सही नहीं होता, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में एक अवेकनिंग का फेस आपके लाइफ में आएगा, जहाँ पे किसी की बोली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आएगी, ठीक है। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आप खुद को फ्री महसूस करोगे, खास करके इस एनर्जी में। आपको पता है आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली जा रही है, नेगेटिव सोचना, ये सोचना कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, इस एनर्जी में ही आप जी रहे हो।
रियलिटी जो है ना, रियलिटी वो डिफरेंट है और आप डिफरेंट एनर्जी में जिए। रियलिटी जो है आपकी वो, आई एम सो सॉरी, बार बार फोकस अनफोकस हो रहा है, तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन जो है क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ तो वो ना हैंग हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत दिन से हो रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पा रही थी, तो यही रीज़न है क्योंकि मैं एक्टिव नहीं थी यार। मतलब बार बार ऐसे फ़ोन हैंग हो रहा है ना, तो वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था कि ऐसे बार बार वो वीडियो बहुत डिस्टर्बिंग लग रही होगी आप लोगों को भी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं इट्स ओके। तो इस वजह से बार बार फोकस अनफोकस हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो कुछ दिनों के लिए, बाद में ठीक हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो ये मैं आपको बताई थी कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, और काफ़ी ऐसी नेगेटिव चीज़ों में कट रही है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सॉल्यूशन आपको तभी दिखेगा अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। आप टायर्ड हो चुके हो उस एनर्जी से। अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, तो आपको अपने लाइफ में सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके लाइफ में आपका माइंड जो है, आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भी अब किसी के लिए प्यार नहीं सोच सकते, आप कभी भी किसी के लिए अब कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, अब आप बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, बहुत ज़्यादा ऐसे कोल्ड एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पे अब आप किसी के लिए नहीं सोच सकते, इमोशनली अब आपके अंदर नहीं है कुछ, आपको ऐसा अगर लगता है तो आपको, आप खुद को भूल गए हो, आप ऐसे थे नहीं, ठीक है। आपने खुद को वैसा ज़बरदस्ती बना लिया है जिसकी वजह से अब आपको ये एनर्जी सूट नहीं कर रही है। वो कहते हैं ना, अगर आप जैसे नहीं हो वैसे बनना चाहोगे तो आप नहीं बन पाओगे, आप अच्छे हो तब अच्छे ही रहोगे। अगर आप अच्छे हो और आप सोच रहे हो मैं भी हर किसी का दिल दुखाऊंगा, मैं भी जैसा मेरे साथ हुआ मैं भी लोगों के साथ करूंगा, आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। एक समय बाद ना आपको गिल्ट होगा, आपको लगेगा मैंने गलत किया, मैं ऐसा हुई नहीं तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वही आपके साथ हुआ है कि आप जैसे हो नहीं वैसे बन गए हो, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मैं ऐसा हूँ नहीं, जो ऐसा बिहेव करे, चाहे फिर ऐसा रहे, चाहे फिर जॉब कर रहे हो वैसा करे, तो आपको ये एनर्जी सूट नहीं कर रही है। तो बस सिंपल सी बात है, इस एनर्जी में मत रहिए। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहोगे, ठीक है। हमारा लॉस नहीं होता अगर कोई हमें ऐसा करता है ना हमारे साथ, जो जैसा आपके साथ लोगों ने करा, आपको छोड़ दिया, इसमें आपका लॉस नहीं हुआ, इनमें इसमें उनका लॉस हुआ। उन्होंने एक अच्छा दोस्त गवा दिया, उन्होंने एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान गवा दिया, है ना। आपका क्या गया, वो लोग तो कभी आपके थे ही नहीं, है ना। लेकिन आप तो उन्हीं के थे ना, आप तो ऐसे थे कि अरे वो तो जो भी बोले आप तो चल दोगे एकदम उनकी ही वो राह पे, है ना। तो उनका लॉस हुआ उसमें। दुनिया में ज़रूरी थोड़ी हर बार अच्छे लोग मिले। आप मुझे बताइए, मेरे को दुनिया में आपका इतने लोगों से सामना हुआ है, आप बताइए आपको कौन अच्छे आज तक मिले लोग, है ना। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी बहुत ज़्यादा है, कमी एकदम कह सकते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करने लगे ऐसा लगता है अब तो, है ना। वही दो चार लोग जो बचे हुए हैं वही है ना। वो दो चार लोग किस कोने पर है वो नहीं समझ आता, राइट। तो आप बताइए, जब अच्छे लोग आपको नहीं मिले तो उन लोगों को कहाँ से मिलेंगे, है ना। और ये बस देखी हुई चीज़ों पे मत जाइए। अगर आपको लग रहा है कोई दूर से देख कर ये व्यक्ति तो खुश है, तो ज़रूरी नहीं है वो खुश हो, वो बस आपको दिखा रहा है खुश है ना। जान मुझ करके आपको कोई दिखा रहा है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वो है नहीं। ऐसा होता है कि लोग हमें जेलस करने की कोशिश करते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सच तो ये है कि अगर कोई आपको किसी और व्यक्ति से रिप्लेस नहीं कर पाता है तो वो अपने डिसीज़न के ऊपर रिग्रेट कर रहा होता है। तो इस वीक में आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं बिल्कुल वो यही है कि खुद के अंदर, जैसे कहते हैं खुद के अंदर झांकना, देखना कि मैं वो पहले जैसा था जो खुल के जीता था, खुल के हंसता था, कोई मतलब नहीं था आपको पहले किसी से, वैसा दोबारा से बनिए। आपने मौका दिया कि लोग आपको चेंज कर सके, इस वजह से आप चेंज हो गए, है ना। इस वजह से लोगों ने आपको बदला, आपको चेंज करा। अदरवाइज आप नहीं चेंज होते ना तो कोई आपको चेंज नहीं करता। तो आपको इस वीक में थोड़ा सा जैसे ना ध्यान केंद्रित करना वो करिए, ठीक है। ध्यान लगाइए, ध्यान करिए। आप अगर ये नहीं कर सकते हो तो खुद के साथ बैठिए, खाली पेज लेकर के, खाली पेपर लेकर के खुद के साथ बैठिए और सोचिए आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें रही है, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी बातें आ रही हैं उनको लिखिए, ठीक है। लिखने के बाद आधा घंटा जाइए कहीं पर घूमिए, जो करना है करिए, फिर आधे घंटे बाद आकर के फ्रेश माइंड से देखिएगा आपने लिखा क्या क्या है, और वही ही सच होगा जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आपने लिखा है। अगर आपने ये लिखा है कि मेरे अंदर बहुत दुख है, लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत करा है, मैं कभी खुश नहीं रहा हूँ लोगों की वजह से, तो ये आपके अंदर की बात है, आपके दिल में ये बात दबी हुई है जो इसको आप कभी देखना नहीं चाहते, है ना। तो इन चीज़ों को देखिए, फिर उन चीज़ों को देखिए कि आप इन चीज़ों में क्या कर सकते हो, है ना।
क्योंकि कई ऐसी भी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, वो भी आपको पता चलेंगी। तो इस वीक में या फिर अभी अगर आपके पास समय है तो ज़रूर इसके बाद जाइए और जा करके पेपर के साथ बैठ जाइए और देखिए आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं। बस फोकस में रखिए कि क्या थॉट्स आपको आ रहे हैं, राइट, और उसको लिखिए। आपको डेफिनेटली एक राहत मिलेगी इस सिचुएशन से, खास करके जहाँ पे आपको ये जो घुट घुट के जीना पड़ रहा है ना, जैसे आप नहीं हो वैसे बन गए हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, कई गुना ज़्यादा आप इस सिचुएशन में से निकलोगे। अबंडेंस का कार्ड है तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, एक बैलेंस में एनर्जी आपकी चलेगी, ठीक है। और रीबर्थ का कार्ड है तो इस वीक में एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, डेथ एंड रीबर्थ है। देखो रीबर्थ और रीबर्थ 2 बार आया है, राइट। तो आप इस वीक में आपके अंदर एक बदलाव में देख रही हूँ, एक रीबर्थ की एनर्जी में देख रही हूँ, जहाँ पे यू नो जैसे पहले थे आप वैसे बनोगे अब, ठीक है। अब पहले जैसे बुद्धू तो नहीं बनोगे किसी से वैसा नहीं बता रही, लेकिन वैसा बनना कि हाँ पहले आप जैसे थे वैसे ही रहोगे। हाँ, अब भले एक्सपीरियंस के साथ हो, आप जैसे हो, इनोसेंट होकर तो एक्सपीरियंस के साथ हो। अगर कोई अब आपको बेवकूफ़ बनाएगा ना, आप समझ जाओगे। लेकिन वही पुराना वाला शख्स जो हंसा करता था, जिसको कोई दिक्कत नहीं था अपनी ज़िंदगी से, अभी तो आपको अपनी लाइफ से कई शिकायतें हैं, पहले नहीं थी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पहले आपके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तभी भी आपको शिकायत नहीं थी। अब आपके पास जितना भी आपने कमाया है, जितना भी आपके पास है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको ज़िंदगी से शिकायत है, तो ये इसमें बदलाव आएगा। इस वीक के लिए हमारे पास है अवेयरनेस का कार्ड। तो इस वीक में आपको अपने थॉट से अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप सोचते क्या हो, है ना। और सोच अगर ये बात रहे हो तो ये किस वजह से सोच रहे हो। कई बार ना हमें अपने थॉट्स से अवेयर होने की ज़रूरत होती है कि हम जो हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं तभी तो ऐसे विचार आ रहे हैं। हमारा माइंड अगर कुछ बार बार कोई एक ही जैसी थिंकिंग लेकर के आ रहा है, चाहे फिर एक ही थॉट लेकर के आ रहा है, तो ज़रूर हमने एक ना एक बार उस थिंकिंग के ऊपर, चाहे उस थॉट के ऊपर फोकस किया होगा, एक ना एक बार सोचा होगा उस चीज़ में जा करके, तभी तो वो बार बार ऐसी थिंकिंग आ रही है। जैसे अगर आप यूट्यूब पर कुछ सर्च करोगे तो उसके बाद वैसे ही आपको बार बार वीडियोज़ रिकमेंड होगी जैसा आप सर्च करोगे, राइट। जैसे आपने 1-2 गाने वाली वीडियो देखी, गाना गाते हुए लोगों को देखा, तो बार बार वैसे ही वीडियो आएंगे। वैसे ही हमारा माइंड होता है, ठीक है। जो आप 1-2 बार जिन चीज़ों के ऊपर फोकस कर लोगे, वो चीज़ फिर दोबारा दोबारा आपके माइंड में आने लगती है। तो देखिए और अपने देखिए ये इन चीज़ों में आप कैसे करके इन चीज़ों को रीसेट कर सकते हो, यानी कि इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हो। रीसेट तो नहीं कर सकते ना, तो इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हो, इन चीज़ों के ऊपर कैसे खुद को वैसा बना सकते हो कि आप इन चीज़ों से आपको इफ़ेक्ट होना बंद हो जाए। तो बस थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए और इस वीक को अच्छा बनाइए। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है, जैसे आप जितना भी करते हो वो सफिशिएंट है आपके लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि अरे आप तो बहुत दिक्कत में जी रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ। ये बस आपकी पर्सनल लाइफ है जो दिक्कत में चल रही है, राइट। जब आपके पास सब कुछ है फिर किस चीज़ की दिक्कत है आपको, राइट। तो फिर दिक्कत आपको थिंकिंग में होती है हमारी, तो हमें अपनी थिंकिंग बदलनी चाहिए, राइट। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अगर इंसान इस एनर्जी में जी रहा है तो उसके अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है उसको, तो बदलाव लेकर के आइए, ठीक है। तो यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।